जय श्री राधा माधव। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। पूज्य श्री भाई जी की पुस्तक से आज भाई जी कह रहे हैं, भगवान की समस्त लीलाओं का आधार एकमात्र श्री राधिका जी ही हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आलादनी शक्ति हैं, स्वरूपा शक्ति हैं। ये ही अनंत रूप धारण करके श्री कृष्ण लीला का सामंजस्य करती हैं। श्री राधिका जी की प्रेम लीला इतनी ऊंची है कि वस्तुतः वे जिसे कृपा करके कुछ दिखाना चाहें वही देख सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। वे आज भी हैं और भावना के अनुसार जैसी भी इच्छा कीजिएगा वैसे ही उसी क्षण उस इच्छा की पूर्ति कर सकती हैं। जो श्री कृष्ण हैं वे ही राधा हैं। इनमें तनिक भी रत्ती भर भी किसी भी प्रकार का अंतर नहीं है। एक सच्ची घटना सुनाता हूँ, ब्रज में हुई थी। 3 महात्मा घूम रहे थे। घूमते घूमते उनमें जो कुछ अधिक आयु के थे वे तो थक गए। उन्होंने कहा, भैया अब तुम लोग जाओ, मैं तो अब यहीं आराम करूँगा। तीनों ने दिन भर कुछ भी नहीं खाया था, अतः एक तो ठहर गए, 2 आगे बढ़े। बरसाना निकट आ गया। दोनों बड़े श्रद्धालु थे। दोनों ने आपस में सलाह करके यह निश्चित किया कि आज चलो श्री जी के अतिथि बने। बात विनोद में हुई थी, अतः उन लोगों ने फिर इस पर विचार नहीं किया। सोचा अब रात हो गई है, कहाँ मांगने जाएं। यहीं रात में मंदिर में जो कुछ प्रसाद मिल जाएगा उसे खा पी कर सो जाएंगे। उस दिन मंदिर में उत्सव था। उत्सव देखने में लग गए। उत्सव समाप्त हुआ, लोग चले गए। करीब 11 बजे मंदिर के पुजारी जी जोर जोर से पुकार कर कहने लगे, अरे यहाँ 2 आदमी श्री जी के अतिथि कौन हैं? इन लोगों ने आवाज़ सुनी। वह विनोद की बात याद आ गई। फिर प्रेम में निमग्न हो गए। दोनों ने कह दिया, कोई होगा। पश्चात पुजारी जी इन दोनों को ले गए और प्रसाद में जो जो बढ़िया से बढ़िया चीज़ें थी भरपेट खूब प्रेम से दोनों को खिलाई। इन लोगों ने प्रेम से भरकर खूब आनंद से प्रसाद पाया और पूर्ण तृप्त होकर फिर एक छतरी में जाकर सो रहे, जो वहाँ से थोड़ी दूर पर ही थी। सोने के बाद दोनों को एक ही समय एक ही स्वप्न आया। दोनों ने देखा एक अत्यंत सुंदर 12 वर्ष की बालिका आई और पूछ रही है, क्यों तुम लोगों ने भरपेट भोजन तो किया, हमारे अतिथि होना। उन लोगों ने स्वप्न में ही कहा, खूब शक्कर खाया। बालिका बोली, आज प्रसाद में खूब बढ़िया पान था, पुजारी वह देना भूल गया, वही पान लेकर आई हूँ। यह कहकर उसने दोनों के पास 2-2 खिल्लियाँ पान की रख दी। उसी समय दोनों की नींद खुल गई। उठकर देखा तो सिरहाने में 2-2 बीड़े पान के रखे हुए हैं। दोनों रोने लगे, प्रेम से व्याकुल हो गए। पान का बीड़ा मुंह में रखकर प्रेम में आधीर हो गए। दोनों ने अपना स्वप्न एक दूसरे को सुनाया। एक ही समय में दोनों को एक ही स्वप्न हुआ था। यह सच्ची घटना है और जिनको ऐसा अनुभव हुआ है वे शायद जीवित हैं। बात इतनी ही है कि राधा रानी श्री कृष्ण केवल विश्वास देखते हैं, फिर जैसे भरपेट भोजन देखकर उनको अतिथि के रूप में स्वीकार कर लिया, वैसे ही सच्चे विश्वास के साथ उनका दर्शन चाहने वालों, उनकी लीलाओं को देखकर कृतार्थ होने की इच्छा रखने वालों को वे अतिथि बनाकर उसका वैसा ही अतिथि सत्कार करते हैं। उनके लिए सभी समान हैं, किसी के प्रति भेदभाव नहीं है। अतः आप यदि अनन्य मन से आतुर होकर श्री कृष्ण से, श्री राधा रानी से चाहें कि बस
आपका निरंतर चिंतन हो, निरंतर आपकी लीला सुनने को मिले तो सच मानिए देर का काम नहीं है, अवश्य इस प्रार्थना को वो सुनेंगे। पर प्रार्थना सच्ची हो तब। जब तक आपकी प्रार्थना सच्ची ना हो तब तक झूठे ही मन से बार बार कहते रहिए। झूठी प्रार्थना को भी वे कृपा करके समय पर सच्ची बना देते हैं। आपकी चाह बड़ी उत्तम है कि निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण बना रहे और लीला सुनने को मिले। यह बहुत ही उत्तम चाह है, बस चाहते चले जाइए। झूठी सच्ची जैसी भी हो चाहते ही चले जाइए। चाह बनी रहेगी तो वह कभी सच्ची भी हो जाएगी और किसी न किसी दिन पूर्ण कृपा का प्रकाश होगा ही। जय श्री राधा माधव।